हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त अपने माइंड में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आने वाले टाइम में उनकी एनर्जीज़ आपके लिए क्या होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम 5 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं। चलिए बॉटम में क्या आ गया है हमारे पास, द एम्प्रेस। ठीक है, द एम्प्रेस का कार्ड आ गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पर्सन के इमोशंस आर रनिंग वेरी 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 हाई। मैं देख के बता सकती हूँ कि इस वक्त ये पर्सन इतना ज़्यादा इमोशनल है कि कोई अगर आपका नाम भी ले ले तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड महसूस करते हैं। लगता है कि ये पर्सन शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा रोमांस में रहे हैं, शुरू से ही बहुत ज़्यादा ये रोमांटिक रहे हैं और एक तरीके से हमेशा से इनका ध्यान रहा है कि ये अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को काबू करने की कोशिश नहीं करते। ये अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को कभी भी छुपाने की कोशिश नहीं करते। ना ही मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप को रोकते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिक्स ऑफ एनर्जी है, तो इस पर्सन की तरफ से कहीं ना कहीं गलती हुई है जिसके कारण आपकी बातचीत अभी इस समय नहीं हो रही है। दोनों मुझे नो कांटेक्ट में दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप एडवाइस देने में मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, और एक तरीके से मैच्योरिटी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इनको ना अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। एक तरीके से मैं बताऊं तो इस पर्सन ने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा है, और वो गलती कोई और ना करे तो इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा आता है कि ये ना एक तरीके से बहुत ज़्यादा इनके मन में आता है कि ये चीज़ों को ना क्लियरिटी दें, ये चीज़ों को स्टक ना रखें। इनके मन में ये भी चल रहा है कि जितना इन्होंने गलती की है या फिर जितना इन्होंने गलती की वजह से सहा है, उस गलती को ये ठीक करें और इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ें और उस गलती को दोहराएं ना। ताकि क्योंकि अगर क्या है ना कि अगर बार बार उसी गलती को दोहराएंगे तो ऐसा लगेगा कि इनकी कोई ग्रोथ हुई नहीं, जैसे को वैसे रह गए। तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को लेसन मिला है कि जो भी अगर आपको कोई रियल इंसान मिलता है अपनी लाइफ में, उनको संभाल के रखो। अगर आप संभाल के नहीं रखोगे, अगर उनके इमोशंस को आप वैल्यू नहीं दोगे, यहाँ पे आपकी बात हो रही है, अगर इन्होंने आपके इमोशंस को वैल्यू नहीं दिया है तो एक तरीके से आप इस वक्त इमोशनल हो, पर आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं करोगे, तो आप एक्शन नहीं ले रहे हो क्योंकि इन्होंने आपका दिल दुखा दिया है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये पर्सन मतलब इतना ज़्यादा ये इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा इनको पनिशमेंट मिल रही है। आप यकीन मानो, मैं देख रही हूँ काफ़ी टाइम से कि जहाँ पे भी ये पर्सन जा रहे हैं, ठीक है, काम के सिलसिले में मान लो, या ये मान लो कि किसी से कोई ऐसे पर्सनल बात करनी है, कोई डीलिंग है, कुछ भी है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फेक लोगों से मिल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हर कोई इनको पहले ना बहुत अच्छा चेहरा दिखाता है, हर कोई अपनी अच्छी साइड दिखाता है, इनके दिल तक पहुंचता है, इनके दिल तक रास्ता बनाता है, पर ऐसा लग रहा है फिर जैसे ही वो इनका भरोसा पा लेता है, यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, जैसे ही आपके पर्सन का भरोसा जीत लिया जाता है उसके बाद आपके पर्सन का नुकसान कर दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है ज़्यादातर ये चीज़ें इमोशनली हो रही हैं,
ठीक है। ज़्यादातर ये चीज़ें इमोशनली हो रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा भटके नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को एक तरीके से ट्रस्ट इशू हो गया। ट्रस्ट इशू इसलिए भी हुआ है कि हो सकता है कि इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, ठीक है। इन्होंने हो सकता है कि आपसे बहुत मौके लिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने आपसे मौके लिए हैं, लेकिन उन मौक़ों का गलत फ़ायदा उठाया है। तो जितने ज़्यादा आपने इनको मौके दिए हैं, हर बार ये और मांगने आए, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा ही हो रहा है। जैसे कि अगर ये अपनी वर्क प्लेस पे कहीं फेल हो जा रहे हैं, इनसे गलती हो रही है, तो अगर ये मौका मांगते हैं तो इनको मौका नहीं मिलता, इनको सीधा सज़ा मिल रही है, ठीक है। तो जैसे ना चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि यार पहले कैसा था, फिर बाद में कैसा हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जब कंपेयर कर रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे किसी बात का रिवेंज लिया जा रहा है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है, रिवेंज तो इनको पक्का लग रहा है। तो ये पर्सन इस बात को लेके तो बहुत ज़्यादा ही परेशान मुझे लग रहे हैं कि कब ये मेरा टाइम ख़त्म होगा, कब मेरे को पूरी तरीके से पनिशमेंट मिल जाएगी। अब 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें कुछ और बोलने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने बताया ना कि मनमुटाव बहुत चल रहा है, इनके आसपास लोग इनको फूल करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से मैं आपको बताऊँ, हर कोई इनके पास आ रहा है पर अपने मतलब के लिए आ रहा है। मतलब हर कोई ना इनको अपनी अपनी पहचान दिखा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आपकी और ज़्यादा वैल्यू पता चल रही है, और ज़्यादा श्योरिटी हो रही है कि आप कितने अच्छे थे, ठीक है। और ज़्यादा श्योरिटी हो रही है कि आप बहुत सही थे इनके लिए। और ज़्यादा इनके मन में आ रहा है कि ये एक तरीके से आपको पाना चाहते हैं, ये एक तरीके से आपके पास आना चाहते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। यहाँ पे ना 2 अलग चीज़ें दिखाई दे रही है। पहला ये आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। पहला ये आप दोनों के बीच में लड़ाई दिखाई दे रही है। दूसरा ये आप दोनों के बीच में मनमुटाव दिखाई दे रहा है। लड़ाई तो यहाँ पे हुई है, ठीक है। और जब जब दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, बहस हुई है, ठीक है, चिल्ला चिल्ली हुई है, मैं देख रही हूँ कि दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर हो। कोई भी इनमें से ऐसा नहीं है कि कम है, या कोई ऐसा नहीं है कि दूसरा बोल रहा है तो अगला झुक जाए। दोनों में ऐसा कोई भी नहीं है, जबकि दोनों ही एक दूसरे पे सवार होने पे लगे हुए हो। दोनों ही एक दूसरे मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे, एक दूसरे पे चढ़ने के लिए, एक दूसरे को नोचने के लिए, तोड़ मरोड़ के खाने के लिए। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरीके से आप चाहते तो इसको अपने काबू में कर सकते थे। मैं देख रही हूँ जिस टाइम माहौल बहुत गर्मा गर्मी हो जा रही है, उसी टाइम दोनों के आँख पे एक तरीके से पट्टी बन जा रही है। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, लिखा होगा न्यू रीडिंग। इस रीडिंग के तुरंत बाद उसको देख के जाइएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक से ज़रूर देना। देखिए क्या है कि ऐसा लग रहा है कि कोई किसी से कम नहीं है, कोई झुकने को तैयार नहीं है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सामने वाला बोल रहा है ना, तो आप सुन ही नहीं पा रहे हो, ना आप उसकी सुन पा रहे हो, ना वो आपकी सुन पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है सबकी बातें कैंसिल आउट हो जा रही हैं। तो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि ये सभी बातें आपके पर्सन को याद है, ठीक है। ये सभी बातें आपके पर्सन भूले नहीं हैं, बिल्कुल भी भूले नहीं हैं। तो जब ये पर्सन आपकी बातों को नहीं भूले हैं, ना ही उन लड़ाइयों को भूले हैं, तो ये पर्सन देख रहे हैं कि अगर इनका आने का मन भी है ना, जो पुरानी जो चीज़ें हैं ना, जब इनको याद आ रही है रह रह के, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी तो यही हो सकता है, अभी भी तो ये हो सकता है कि आप सुनो ना, अभी भी तो ये हो सकता है कि आप अपनी चलाओ, अभी भी तो ये हो सकता है कि आप सामने वाली पार्टी की बिल्कुल भी ध्यान में ना दो, ठीक है।
तो ऐसा लग रहा है ये होने के कारण आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पीछे की ओर चले जाते हैं, ठीक है। नो डाउट ये आपकी ओर कदम लेना चाहते हैं, बट फिर ये पीछे की ओर जाने लगते हैं। ये सभी चीज़ सोच के ये पीछे की ओर जाने लगते हैं। उनके मन में वही सारी चीज़ें आ जाती है कि अगर आपने उनकी सुनी नहीं तो, अगर आपने सिर्फ एक तरफा डिसीजन लिया तो, ये सारी तो वाली चीज़ें बहुत सारी आ रही है। द एम्प्रेस की एनर्जी, द स्टार, द हर्मिट, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन। दोनों के दोनों ऐसी एनर्जी में आना चाहते हो। एक तरीके से दोनों बोलते नहीं हो, पर दोनों ही इसी एनर्जी में आने का इंतज़ार करते हो। दोनों का मकसद यही है। देखो यहाँ पे फिर से फाइव ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। कॉन्फ्लिक्ट, मनमुटाव, हर तरीके से बातें चल रही है। पर्सन का बुरा हाल है। ऐसा लग रहा है कि सिर हमेशा इनका भारी भारी लगता है। जब भी इस रिश्ते को ठीक करने की सोचते हैं, पुरानी चीज़ें इनको आके एकदम से सावधान चौकन्ना करती है कि रुक जाओ, अपने कदम थामो, देखो आगे की ओर क्या है। द स्टार का कार्ड ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन और किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ पे भी इनका ध्यान नहीं है, ना ही ये किसी चीज़ पे ध्यान दे पा रहे हैं, क्योंकि इनका मन तो सिर्फ एक जगह जाके अटका हुआ है। द स्टार कार्ड का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। द स्टार कार्ड का मतलब है कि पुरानी स्किन को शेड करके, पुरानी यादों को लेट गो करके, पुरानी बातों को जो आपको बार बार हर्ट करे, उन सभी को छोड़ के लाइफ में आगे की ओर बढ़ना, उन सभी को लेट गो कर देना, उनको इतनी इम्पोर्टेंस ना देना। पर फिर भी मैं देख रही हूँ आपके पर्सन वो सारी चीज़ें धीरे धीरे भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वरना क्या होगा कि ज़्यादा उसको याद रखने से वही सारी चीज़ें परेशान करेंगी। तो हो यही रहा है, इस पर्सन को पुरानी चीज़ें परेशान कर रही है जो इनको बहुत ज़्यादा पीछे खींच रही है नया एक्शन लेने में। तो ये नया एक्शन लेने में भी थोड़ा थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। द हर्मिट की एनर्जी ये बोल रही है कि इस पर्सन के आसपास अभी रियल कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो रियल में इनको एडवाइस दे सके, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो एक तरीके से इनके भले के लिए हो, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको लेके ये पर्सन श्योरिटी के साथ बोल सके कि हाँ मुझे इनके साथ रहना है, ये मुझे सही से गाइडेंस देते हैं। ये चीज़ें इनको और डिसअपॉइंट कर रही है। द वर्ल्ड का कार्ड हमें ये भी बोल रहा है कि ये पर्सन हमेशा से दूसरों को दूसरों के अच्छाई के लिए करते आए हैं, ये सोच के कि शायद इनका भी कभी कोई अच्छा करेगा या शायद इनकी भी कभी कोई मदद करेगा। पर ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से दूसरों की ज़्यादा अच्छाई करना इनके लिए बहुत बुरी बात हो जा रही है, क्योंकि ये पर्सन अच्छा तो करने निकले हैं, लेकिन फिर अच्छा करते करते यहाँ पे पासा उल्टा पलट जा रहा है, ठीक है। फिर अच्छा करते करते हो सकता है कि इस पर्सन के खुद के भी नुकसान झेलने पड़ रहे हैं, जो कि पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इसी वजह से इस रिश्ते में भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। ज़्यादा अच्छा करने की फिराक में दूसरों की डिमांड पूरी करना इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट रहा है, नुकसान वाला पॉइंट रहा है। वरना तो मैं देख रही हूँ फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और द हैंगमैन की एनर्जी ये बोलने की कोशिश कर रही है कि आपके जो पर्सन है वो बार बार इस दूरियों को मिटाने की सोच रहे हैं। इन्होंने कांटे बहुत सह लिए हैं, बस ये अब फल खाना चाहते हैं। बहुत कांटे सह लिए हैं, बहुत ज़्यादा। इसी वजह से ये डिले लगा रहे हैं। डिले इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनको भी लगता है कि अब तो भाई पानी सिर के ऊपर से जा चुका है, मुझे कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि अब स्टेप नहीं लिया तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है आपके पास आने की। चलिए इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।